प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 भाग कीजिए। यहाँ पे देखिए बहुत आसान है। कितना है 4.25 को भाग देना है 2 से। 4.25 को भाग देना है किससे 2 से। यहाँ देखिए दशमलव हटाएंगे तो 1 2 2 मतलब दशमलव के बाद कितना संख्या है 2, तो यहाँ पे 2 शून्य यहाँ पे दे देंगे। अब कितना हुआ ये 425 बटे में कितना है 200। आप चाहो तो इसको काट के छोटा भी कर सकते हो, नहीं काटते हैं नहीं है यहाँ पे डायरेक्ट भाग दे देते हैं, क्योंकि देखिए 400 के करीब ही है दिया हुआ। यहाँ देखिए 425 है, कितना आ जाएगा यहाँ 200 दूना कितना आ जाएगा 400, इसमें लग जाएगा घट के कितना आ जाएगा 5 2, ये कट हुआ। यहाँ पे देखिए दशमलव देंगे, यहाँ पे 2 से कम 200 आ जाएगा, घट के कितना आ जाएगा 5 0 कट हुआ। फिर यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं तो इसका बदले में यहाँ पे शून्य देंगे, कितना आ जाएगा 200 दूना कितना आ जाएगा 400, घट के कितना आएगा 0 0 1 100। फिर से यहाँ पॉइंट दिए हुए दशमलव देंगे, कितना आ जाएगा 225 कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो कितना आंसर में आया कट हुआ पूरा, तो आंसर में कितना आ गया कितना 2.125 सॉरी 2.125 इसका आंसर हो गया। बस आपको कैलकुलेशन करना है थोड़ा सा यहाँ पे बगल में हटा के। अब देखिए 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर कितना दिया हुआ 0.25, इसको भाग देंगे कितना 0.5। देखिए यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो एक ऊपर में शून्य देंगे, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो 1 2 मतलब शून्य को अभी नहीं गिनना है, क्योंकि देखिए पहले से ही 25 था मतलब 2 5 था, यहाँ पे 2 शून्य यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इसका क्या है 250 बट्टे कितना आ जाएगा 500, तो 0 0 कट जाएगा। 25 से कम 25, 25 दूनी 100, कितना आया 1/2, मतलब कि आप 2 को भाग देना है 1 में। तो यहाँ देखिए पॉइंट देंगे दशमलव आ जाएगा 2 5 10। देखिए दशमलव वाला भाग आपको आना चाहिए, कितना आया आंसर में 0.5 या 0.5 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह आपको बना देना, ये इसका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कितना है 17.5, इसको भाग देना है 3.5 में। यहाँ देखिए कितना है 17.5, उसके बाद 3.5। देखिए दशमलव के एक अंक बाद यहाँ पर भी है, ये दशमलव खत्म हो जाएगा। जब तक कैसे हम लोग काट सकते हैं, यहाँ देखिए ये दशमलव के एक अंक बाद मतलब दशमलव के एक अंक यहाँ पर है, दशमलव के बाद यहाँ पर भी एक अंक है, दशमलव दशमलव कट जाएगा। ऐसे काटेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर दशमलव रहता तो यहाँ नीचे में शून्य आता, यहाँ पर एक दशमलव काटते तो एक वहाँ पे शून्य होता। अब देखिए कितना 35 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा। तो 5 बार में कट गया पूरा पूरा, तो यही इसका आंसर हो गया 5 हो गया। उसके बाद देखिए 4 नंबर कितना दिया हुआ है 100 कितना है 75.35 है दिया, सॉरी 1.75। देखिए वहाँ पे जो मैंने बताया वहाँ पे देखिए ये दशमलव दशमलव हम लोग नहीं काट सकते, क्यों देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर एक ही अंक है तो नहीं कटेगा। यहाँ देखिए दशमलव हटाएंगे तो 1 2 2 शून्य यहाँ पे हटा देंगे, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो एक अंक था तो यहाँ पे एक अंक, तो कितना ये 1750 है और कितना ये 3500। देखिए शून्य शून्य है तो कट जाएगा कितना। अब उसके बाद 175 है, 175 को 135 में यहाँ पे करेंगे, सॉरी 135 नहीं है 350 है 350। अब देखिए इसको हम लोग कितना बार में काट सकते हैं, तो हम लोग चाहें तो क्या 2 से कट जाएगा 5 दूनी 10 7 5, हाँ 2 से कट जाएगा। तो एक एकम 1 आया कितना 1/2 आया। अब क्या करेंगे 2 को 1 में भाग देंगे तो पॉइंट आएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद कितना 2 5 10 आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, कितना आया 0.5 है। देखिए इसी तरह हम लोग पहले छोटा कर लेना, मतलब जो बड़ा बड़ा जो भिन्न संख्या है उसको छोटा कर लेना, उसके बाद हम लोग काटेंगे तो आराम से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर हो गया। आप 7 नंबर देखते हैं कितना है दिया हुआ 2.75, उसके बाद कितना है 0.5 है। देखिए दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर में शून्य हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो 1 2 2 शून्य आ जाएगा। मतलब देखिए शून्य यहाँ पे पहले है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, कितना आ जाएगा 2750। अब बटे में कितना आ जाएगा 500। अब देखिए शून्य शून्य कट जाएगा। अब इसको भाग देंगे, या अब हम लोग पहले छोटा कर लेते हैं तो कितना बार में कट सकता है 5 10 50, 5 से काटे, उसके बाद 25 25 और 2 यहाँ पे 25 25 यहाँ पे आया। उसके बाद देखिए 11 25 5 सॉरी हाँ 11 25 55 5 दूनी 10, कितना है 11/2 आया। अब 2 को 11 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 25 10 आया, पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पे 1 घटेगा तो 2 25 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5.5 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये डायरेक्ट बिना भाग किए ही हम लोग कर लिए, तो मतलब छोटा पहले कर लेना, दशमलव को काट काट के छोटा कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगी बनाना। अब देखिए 7 नंबर हो गया। आप 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8 में कितना है 0.175, फिर बट्टे करेंगे कितना 0.35। देखिए दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 2 शून्य यहाँ पे चलाएगा, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो 3 शून्य यहाँ पे नीचे में आ जाएगा। यहाँ कितना आया 17,500 और बट्टे में कितना है 35,000 है, 35,000 है। यहाँ देखिए ये शून्य 2 शून्य यहाँ पे 2 शून्य कट सकता है। अब 175 दूना 150 होता है, हम लोग ऊपर में ही देख चुके, 175 दूना 150 होता है। तो अब देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ 175 दूना कितना आया 350। तो यहाँ देखिए 175 एक कम है, यहाँ पे 2 आया, कितना 1/2 आया, इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा 0.5 आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बस काट के आपको भिन्न को छोटा करना, उसके बाद सिंपल में हम लोग जैसे दशमलव वाला भाग करते हैं वैसे भाग कर लेना, तो इस तरह आपको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कितना दिया हुआ 400 और 400 दशमलव कितना है 2 3, इसको भाग देना कितना 100 सॉरी 100 से नहीं 10 से भाग देना। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट हटाएंगे तो कितना 2 शून्य यहाँ पे लगा देंगे, मतलब कितना आया 1000 को भाग देना कितना
ये 400 है, उसके बाद 23 है, कितना बार में लग सकता है? 1000 चौके 4000 आएगा, 4000 इसके करीब आ जाएगा। 2 कटुआ कटुआ 1 कट हो गया, उसके बाद 3 आया। अब नहीं लगेगा, क्या करेंगे? दशमलव देंगे। यहाँ पर भी अभी भी नहीं लगेगा, तो यहाँ पर भी दशमलव। 1000 दूना कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। घट के कितना बचेगा? 300 बचेगा। ये फिर से नहीं लगेगा, पॉइंट दिए हुए, दशमलव देंगे। यहाँ कितना बार में लग सकता है? तो यहाँ पे सॉरी शून्य आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शून्य दिए थे। अब 1000 दूना के 1000 तिया कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो क्या आया? भाग देने के बाद 4.03 इसका ये आंसर हो गया। बस ऐसे ही सॉल्व करना है। जीरो यहाँ पे एक बार और जीरो दिए थे बीच में, तो यहाँ पर भी बीच में भी एक जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये शून्य यहाँ पे उतार रहे थे। उसके बाद 8 नंबर 9 नंबर हो गया। अब उसके बाद 10 नंबर देखते हैं कितना। इसको 100 में भाग देंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल में ही भाग दे के मैं दिखाऊंगा। यहाँ देखिए कितना है? 400 दशमलव कितना? 23 बट्टे में कितना है? 100। तो 100 चौके कितना आ जाएगा? 400। नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? दशमलव देंगे। फिर से यहाँ पे देखिए दशमलव दिए, तो यहाँ पे शून्य फिर से यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पर यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे दशमलव दे दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे शून्य देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे 100 दूना कितना आ जाएगा? 200। फिर से यहाँ पे घटेंगे, फिर से यहाँ पे उसके बाद फिर से एक शून्य देना पड़ेगा। फिर 100 दूना कितना आ जाएगा? यहाँ पे 200। उसके बाद यहाँ पे फिर से घटेगा, 3 घट के आएगा। फिर से शून्य 1 दे देंगे, नहीं शून्य नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे शून्य दे चुके हैं। 100 तिया 300 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग भाग दे सकते हैं कितना? 423, मतलब 423 है। यहाँ पे कितना से भाग देंगे? पॉइंट हटाएंगे, कितना? 1000 आ जाएगा। तो हम लोग इस तरह भी भाग दे सकते हैं। 1000 नहीं, 100 पहले से था और 2 दशमलव देंगे, तो 4 मतलब 1000 से भाग देना, इतना को भाग दे देंगे, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। कितना है? 4.0023 ये इसका आंसर हो गया। थोड़ा दशमलव ध्यान से देना, नहीं तो गलती हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कितना है? 40.23 को भाग देना है 1000 से। तो क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले दशमलव हटाएंगे। दशमलव के बाद कितना संख्या? 2 संख्या, 2 मतलब शून्य यहाँ पे दे देंगे। कितना? एक पर कितना आया? 1 लाख से भाग देना है कितना में? 40.23। अभी नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? दशमलव देंगे। फिर से नहीं लगेगा, एक शून्य यहाँ पे दे देंगे फिर से। अब देखिए कितना है? 1 लाख चौके कितना आ जाएगा? 4 लाख आ जाएगा। 1 लाख चौके 4 लाख आ जाएगा। अब घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 003 2। अभी कट हुआ। अब देखिए लगेगा, नहीं लगेगा तो फिर से यहाँ पे शून्य देंगे, यहाँ पर फिर से शून्य आ जाएगा। यहाँ पर भी फिर से शून्य देंगे, तो फिर से यहाँ पे शून्य आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 लाख दूना कितना आ जाएगा? 2 लाख आ जाएगा। घट के कितना आ जाएगा? 3030303। फिर से यहाँ पे शून्य देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 तिया मतलब क्या? 1 लाख 3 लाख आ जाएगा। तो कितना आया आंसर? 0.040023 इसका आंसर हो गया। नहीं कटेगा मतलब क्या? थोड़ा सा आगे और बढ़ना, अगर नहीं कटे तो छोड़ देना ऐसे ही। अब देखिए इसको कैसे काटेंगे? ये 12 नंबर में कितना है? 35 दशमलव कितना है? 2। यहाँ पे 0.2 है। यहाँ पे दशमलव हटाएंगे तो कितना? एक शून्य यहाँ ऊपर में देंगे। कितना? अब देखिए कितना? 2 मतलब क्या? ये कितना आया? 300 350 बट्टे में 2 आया। तो इसको हम लोग कैसे काट सकते हैं? 17 दूनी 34 आया, उसके बाद 0 आया और 0 यहाँ पे आ जाएगा। 7 5 35 कितना? मतलब 175 इसका आंसर आ गया। 175 ही इसका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही सॉल्व कर देना। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे करा है कि इसको भी भाग ही देना है। यहाँ 2 का 1 नंबर में भाग देना, जैसे ऊपर में किए थे। कितना है? 40.5। उसके बाद कितना है? 2.2। यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक संख्या, यहाँ पर भी एक संख्या, तो दशमलव दशमलव हटा सकते हैं। कितना आ जाएगा? 22। और उसके बाद आप चाहो तो काट के छोटा कर सकते हो, ऐसे कटेगा नहीं। कितना? यहाँ पे कितना? 405 आया। तो अब इसको भाग देंगे कितना? 22 दूनी 44 ज़्यादा हो जाएगा, तो 22 से कम 22 ही लगा देंगे। कितना आ जाएगा? 8। उसके बाद कितना आ जाएगा? 1। उसके बाद 8 सॉरी 8 नहीं 5 आ जाएगा। अब 22 में कितना से गुना करेंगे ताकि इतना से के करीब चल जाएगा? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 6 दूनी 12, दोस्त करके देखते हैं। 6 दूनी 12, 12 1 13। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम आया 22। उसके बाद 7 9 से करके देख लेते हैं। 22 को कितना? 9 से कर देंगे। 9 दूनी 18। उसके बाद कितना आ जाएगा? ये 9 दूनी 18 19 ज़्यादा हो गया, तो ना यहाँ पे 8 से करके देखते हैं। 8 से 8 दूनी 16, 16 1 17 आ जाएगा। कितना बार में लग गया? तो 7 बार में लग जाएगा। कितना? 176 आया घट के। तो यहाँ पे घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। कट हुआ। अब देखिए दशमलव देंगे तो कितना बार में लगा था? ये 6 बार में। तो कितना आ जाएगा? ये 76 है। और उसके बाद दशमलव देंगे, फिर से यहाँ पे शून्य आ जाएगा। 22 88, 22 चौके 88 आ जाएगा। घट के कितना आ जाएगा? 4। अभी भी नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? शून्य देंगे, तो फिर से यही दोहराएगा। तो मतलब कितना संख्या आ जाएगा? 22। यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 76.4। उसके बाद और भी भाग देंगे तो नहीं कटेगा। तो यहाँ पे मतलब क्या? दशमलव के 3-4 डिजिट तक आपको भाग देना है, नहीं लगे तब जाके छोड़ देनी है। अब देखिए 2 नंबर इसी तरह बनाते हैं। यहाँ पे 2 नंबर कितना दिया हुआ?
40.5 है, बट्टे में कितना करेंगे 1000 करेंगे, तो बट्टे में 1000 आ जाएगा। देखिए दशमलव हटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा पॉइंट, कितना आया ये 10,000 आया। अब 10,000 में भाग देंगे कितना 405 को, नहीं लगेगा तो क्या करेंगे दशमलव देंगे, दशमलव के यहाँ पे शून्य देंगे, फिर से यहाँ पे शून्य देंगे तो यहाँ पे कितना बार में 1000 को कितना बार में लग सॉरी 1000 ये 10,000 है। अब 10,000 को 4 से लगाएंगे तो 40,000 आ जाएगा। यहाँ पे घट के कितना आ जाएगा ये 500 घट के आ जाएगा पूरा पूरा। यहाँ देखिए शून्य देंगे, यहाँ पर भी शून्य फिर से लगेगा, यहाँ पर भी शून्य, तो ये मतलब क्या 1000 पचे कितना आ जाएगा 50,000 पूरा पूरा आ जाएगा। तो कितना आया 0.045 इसका ये आंसर हो गया। देखिए दशमलव के बाद शून्य का ज्यादा वैल्यू नहीं होता है, तो मतलब शून्य में अगर इधर उधर हो गया होगा तो उसके लिए आपको ये नहीं करना कि आपका गलत हो गया, नहीं ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 3 नंबर देखते हैं कितना है 2.5 है, यहाँ पे फिर से भाग देंगे कितना 0.5, यहाँ देखिए दशमलव दशमलव कट जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे 25 तो घट के कितना आ जाएगा, कट के कितना आया 5 आया, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। आप देखिए 4 नंबर यहीं पे बना लेते हैं। 4 नंबर कितना है 8 है, भाग देंगे कितना 0.25, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 2, यहाँ पे देखिए 25 को यहाँ पे भाग देंगे 25 और कितना बार में लग सकता है ये, तो ये कितना बार में लग सकता है 5 एकम 5, ये कितना आ जाएगा ये 5 एकम 5 3 आया, इधर 5 छके 30, फिर सुनना 160 दिए मतलब ये आया 36 का 18, ये पूरा पूरा लग जाएगा। यहाँ पे 160 16 पंच 80, अब देखिए क्या यह लगेगा 5 दिए 15 और यहाँ पे शून्य आ जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा ये पूरा पूरा 32 बार में कट गया। जो देखिए पूरा पूरा कट जाएगा उसको भाग देने की कोई जरूरत नहीं, जो सिंपल में कट जाएगा आपको उसको काट देना आराम से। अब देखिए 4 नंबर हो गया। अब देखिए 5 नंबर बनाते हैं, 5 नंबर यहाँ पे बना लेते हैं बगल में। 5 नंबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 नंबर में कितना दिया हुआ एक बट्टे में कितना करेंगे 2.25 मतलब 0.25, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो कितना 2 शून्य, अब 25 चौके कितना आया 400, देखिए ये पूरा पूरा कट गया 4 बार में कट गया, तो 4 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर कितना है, जीरो में भाग देंगे कितना 0.5, नहीं लगेगा पॉइंट आएगा, पॉइंट के बदले यहाँ पे कितना 0 आ जाएगा, मतलब किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0 ही वो इसका आंसर आ जाएगा। या अनडिफाइंड अपरिभाषित भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। आप चाहो तो कैलकुलेटर में भाग दे सकते हो, 0 से कोई भी संख्या को भाग दोगे तो वहाँ अनडिफाइंड का ये वाला साइन आ जाएगा या अनडिफाइंड लिखा जाएगा, मतलब इसको हम लोग भाग नहीं दे सकते। अब देखिए प्रैक्टिकल आप देख सकते हो कि कोई भी संख्या मतलब अगर 0 है तो हम लोग क्या भाग देने का मतलब क्या हुआ, उसको बांटना, मतलब क्या 0 है 0 मतलब क्या कुछ नहीं, तो कुछ नहीं को हम लोग कैसे भाग दे सकते हैं, तो इस तरह आप कैलकुलेटर में भी चेक करके देख सकते हो। यहाँ देखिए उसके बाद यहाँ 6 नंबर हो गया। अब 7 नंबर देखते हैं कितना है 0.2 को भाग देंगे कितना 0.2 से, देखिए सेम संख्या है, पूरा पूरा कट जाएगा कितना 1 आ जाएगा, मतलब अगर किसी कोई भी संख्या 75 को 75 से ही भाग देंगे तो कितना आया 1 आ जाएगा। तो सिंपल कोई भी संख्या सेम संख्या से हम लोग भाग देंगे तो 1 ही आ जाएगा कट के, देखिए पॉइंट कट जाएगा, इसे भी 2 कट जाएगा तो 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह आपको सॉल्व कर लेनी है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 कर है, एक कपड़े की थान की कुल लंबाई 32.50 मीटर है, यदि एक छात्र की पोशाक 3.25 मीटर कपड़े से बनती है तो कपड़े के एक थान में कितनी छात्राओं का पोशाक बनाई जा सकती है। देखिए बहुत आसान है, क्या करेंगे यहाँ देखिए कुल कपड़े की लंबाई पहले लिख ले, मतलब कुल थान की, थान मतलब क्या होता है कि जो बहुत सारा बंडल पूरा कपड़ा, कभी आप कपड़े सिलवाने गए होंगे तो कपड़ा खरीदने गए होंगे तो वहाँ पे पूरा जो बंडल रहता है उसी को थान कहा जाता है। उसमें से कह रहा है कि अगर एक छात्र के पोशाक का कपड़ा 3.25 अगर मीटर है तो कितनी छात्र का कपड़े का मतलब उसमें कितनी छात्र का कपड़े सिला जा सकता है या तैयार किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 32.50 मीटर में भाग दे देंगे कितना 3.25 मीटर। यहाँ दशमलव के बाद देखिए यहाँ पर भी 2 संख्या यहाँ पर भी 2 संख्या, तो दशमलव कट जाएगा। अब क्या करेंगे इसको काट के हम लोग छोटा कर सकते हैं या कहीं पे एकांत में आप भाग दे दीजिए, या नहीं तो देखिए यहाँ 325 और उसके बाद 1 शून्य है तो 1 शून्य यहाँ पे 1 लग जाएगा, यहाँ पे शून्य लग जाएगा, तो मतलब क्या 10 छात्रों का कपड़ा मतलब इस जो थान के जो टोटल लंबाई है उसमें से 10 छात्रों की कपड़े का तैयार किया जा सकता है। पोशाक मतलब वो जैसे स्कूल ड्रेस हुआ उसी को पोशाक मान लीजिए ऐसे, तो इस तरह सॉल्व आपको ये कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी आयत का क्षेत्रफल 6.5 वर्ग मीटर है, यदि उसकी चौड़ाई 1.25 मीटर है तो उसका लंबाई ज्ञात करें। देखिए आपको मालूम होगा आयत मतलब क्या सेकेंड डायमेंशनल है, जैसे आयत में क्या होता है लंबाई या तो एक लंबाई होता है या चौड़ाई होता है, तो मतलब आयत का क्या होता है क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो उसको बराबर कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ लंबाई दिया हुआ, तो लंबाई की जगह पर कितना लिख देंगे 1.25 मीटर लिख देंगे मीटर में। अब देखिए यहाँ पे चौड़ाई निकालना है तो चौड़ाई बराबर क्या करेंगे गुना में ही अभी रखेंगे, अभी कुछ नहीं करना है। अब देखिए कितना है 6.5, यहाँ मीटर स्क्वायर मतलब हिंदी में वर्ग मीटर लिख सकते हैं या मतलब हिंदी में ये जो मीटर स्क्वायर है इसको हिंदी में हम लोग वर्ग मीटर बोल
बोलते हैं। तो यहाँ देखिए चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे, ये देखिए 1.25 मीटर ये जो लंबाई है ये गुना में है, बराबर किस साइड आएगा तो कितना भाग में आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे ये भाग में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 पॉइंट। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद दो संख्या, तो यहाँ पे दो संख्या मतलब दो शून्य यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे एक संख्या यहाँ पे लगा देंगे, ये मीटर है, देखिए मीटर से स्क्वायर खत्म, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6500 और भाग यहाँ पे कितना करेंगे 1250 में। देखिए यहाँ पे शून्य है बगल में तो शून्य यहाँ पे काट सकते हैं। यहाँ देखिए 25 बार में कट जाएगा, 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125 आएगा, 5 बार में कट जाएगा। उसके बाद इसको देखिए 5 एकम 5, उसके बाद 5 तिये 15, यहाँ पे शून्य आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, इसको काट देंगे, फिर से देखिए ये कट सकता है, तो 5 जब तक कट रहा है काटते चलना है। तो उसके बाद जो बड़ा बड़ा संख्या उसको छोटा कर लेना, उसके बाद डिवाइड करके हम लोग ले आ सकते हैं। अब देखिए कितना बार में कट सकता है, 5 दूनी 10, यहाँ 5 दूनी 10 आया, फिर 3 ये 5 छके 30 आ जाएगा। अब देखिए 26 है, यहाँ पे 5 है, तो मतलब 26 को भाग देना है 5 से। अब देखिए भाग देना कितना आसान हो जाएगा, यहाँ बड़ा बड़ा संख्या में भाग देते तो शायद गलती हो सकती थी। यहाँ देखिए कितना 5 5 25 आ जाएगा, घट के कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ पे शून्य, 5 दूनी 10, तो कितना आया 5.25 मीटर आ गया। इसको हिंदी में भी मीटर हम लोग लिख सकते हैं। देखिए क्या किया, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 6.5 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई की जगह पर इतना 1.25 भी क्वेश्चन में दिया हुआ, तो ये गुना में है तो बराबर किस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, भाग देने के बाद कितना आया 5.2 आ गया, तो 5.2 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल आपको याद अगर है लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये क्वेश्चन आराम से आप बना सकते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक मोबाइल कंपनी 3 सेकेंड प्रति सेकेंड की दर से कॉल का चार्ज लेती है, मतलब क्या 1 सेकेंड बात करने का 3 पैसे चार्ज करती है मोबाइल कंपनी। करा यदि सोनाली द्वारा फोन पर 0.9 रुपये लगता है तो उसे कितने समय तक मोबाइल पे बात की। यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए मतलब 1 सेकेंड में कितना 3 पैसा लग रहा है, तो उसके बाद कुल चार्ज क्या करेंगे, कुल चार्ज कितना 0.9 रुपया है, तो इसको पैसा बदल लेंगे, कितना आ जाएगा 100 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा ये 90, ये 90 आ जाएगा, 90 पैसा आ जाएगा। उसके बाद इसको समय निकालेंगे 90 पैसा, तो क्या करेंगे समय से 90 को भाग दे देंगे 3 में, तो कितना आ जाएगा ये 3 छाके यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 है। उसके बाद यहाँ पे 0.9 रुपया लगा है, सॉरी यहाँ पे 9 पैसा 0.9, यहाँ पे भाग देंगे कितना आ जाएगा 100। उसके बाद 100 से भाग 100 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा ये 90 आ जाएगा, 90 पैसा आया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 छाके ये 3 तिया 9, यहाँ पे 0 आ जाएगा, कितना आया 30 सेकेंड आ जाएगा, 30 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं किए, 1 सेकेंड का चार्ज कितना है 30 पैसा है। तो उसके बाद यहाँ पे सोनाली द्वारा बात किया गया कुल चार्ज कितना 0.9 रुपया है, तो रुपया को यहाँ देखिए पैसा में ही दिया हुआ है, तो हम लोग पैसा में इसको ले जाएंगे, तो 0.9 रुपया को 90 पैसा कहेंगे हम लोग, मतलब 100 से गुना करके, तो समय बराबर कितना 90 पैसा में 3 से भाग दे देंगे तो यही समय निकल जाएगा। तो इस तरह ये 30 सेकेंड का मतलब क्या ये मतलब 30 सेकेंड में बात करने का चार्ज कितना लगा 90 पैसा चार्ज। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक आदमी ने लगातार 10.5 घंटे तक सिलाई की, यदि वह 3.5 घंटे में एक सलवार सिलता है तो वह कुल कितने समय तक मतलब क्या सलवार कितनी सलवार सिली। यहाँ देखिए एक सलवार मतलब कोई भी कपड़ा जो लड़कियां पहनती है, तो यहाँ देखिए एक सलवार सिलने में कितना समय लगा 3.5 घंटे लगा, तो 10.5 घंटे में कुल सलवार कितना आ जाएगा, 10.5 को क्या करेंगे 3.5 को 3.5 से यहाँ पे भाग दे देंगे हम लोग, तो भाग देंगे, देखिए दशमलव के यहाँ पे बाद यहाँ पे कट जाएगा, कितना बार लग सकता है ये मतलब क्या, इसको अगर भाग देना है तो कैसे हम लोग भाग दे सकते हैं, तो हम लोग ऐसे यहाँ पे भाग दे सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 105 है, 105 को 35 में भाग देंगे तो कितना 35 या 90, 3 बार में लग जाएगा पूरा, तो मतलब क्या 3 सलवार ये सिल जाएगा। अब देखिए एक बार और समझते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक सलवार सीने में कितना समय लगा 3.5 घंटे लगा, मतलब 3.5 घंटे लगा, तो 10.5 घंटे में कितनी सलवार सिलाई जा सकती है, तो 10.5 को भाग दे देंगे कितना 3.5, तो दशमलव के 1 अंक बाद यहाँ पर भी 1 अंक, तो काट देंगे कितना 105/35 आ गया, तो ये कट जाएगा पूरा कितना आया 3 सलवार इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कराई लस्सी के 15 पैकेट का वजन 1.47 किलोग्राम है, तो एक पैकेट का वजन निकालिए। देखिए एक पैकेट का मतलब 15 पैकेट का वजन कितना दिया हुआ है 1.47 किलोग्राम दिया हुआ, तो इसको हम लोग ग्राम में बदल लेंगे, तो यहाँ 1000 से गुना कर लेंगे तो ग्राम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1470 ग्राम आ जाएगा। 1.47 किलोग्राम को हम लोग ग्राम में बदल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक पैकेट का वजन है, तो यहाँ पे देखिए 15 पैकेट का इतना दिया हुआ, तो क्या करेंगे एक पैकेट का वजन को 15 से यहाँ पे भाग दे देंगे, तो यहाँ पे भाग देंगे तो एक यहाँ पे भाग दे देंगे, कितना बार में आ जाएगा ये यहाँ पे 0 5 या 15, 5 से कट गया, उसके बाद 5 दूनी 10 आ जाएगा, यहाँ पे 4 5 में 45, उसके बाद ये कितना आया 5 में 45 3 47 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा 25 25, तो कितना आया अभी भी नहीं कटेगा, कितना आ जाएगा 200, यहाँ पे 200
ये 95/3 है, नहीं कटेगा तो आप क्या करिए, आप भाग दे दीजिए यहाँ पे। यहाँ से भाग देते हैं कितना, 8 8 9 में, ये 3 9 में 27 आ जाएगा, घट के कितना आ जाएगा 2 5। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 3 60 24, आज घट के कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे पॉइंट देंगे 0, 3 3 9। तो मतलब क्या लगभग कितना आया, 98 ग्राम आया, लगभग 98 ग्राम, मतलब एक पैकेट 98 9 8, मतलब 98 ग्राम ये आया है, 98 ग्राम आया है, एक पैकेट का वजन 98 ग्राम आया। देखिए एक बार और समझते हैं, देखिए 15 पैकेट का वजन दिया हुआ है, 1.47 किलोग्राम दिया हुआ, तो इसको हम लोग ग्राम में बदल लेंगे, किलोग्राम में दिया हुआ तो ग्राम में बदल लेंगे। उसके बाद करा एक पैकेट का वजन, तो कितना 15 से भाग दे देंगे, जो ग्राम में आया उसको भाग दे देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा लगभग कितना 98.3 आया, लेकिन आपके आंसर में 98 ग्राम ही दिया हुआ था, यहाँ तक ही बना के सॉल्व कर देना। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी दिक्कत है आप कमेंट में पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।